प्रदेश की भजनलाल सरकार पेयजल प्रबंधन पर खासा ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश के लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे और लाखों प्यासे कंठों को चंबल और यमुना का जल दिया जा सके। इस साल संशोधित पीकेसी परियोजना और यमुना जल समझौते का काम आगे बढ़ा और जल संसाधन विभाग के दर्जन भर से अधिक बड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली ताकि पेयजल प्रबंधन मजबूत होने के साथ ही पानी की छिजत कम की जा सके। क्या कुछ मिला वर्ष 2025 में, देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें भी अब कोटा, बारां और झालावाड़ क्षेत्र की 12 सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने की मांग शामिल हो गई। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का काम पूरा होने के बाद हर स्तर पर टेस्टिंग भी हो गई। परियोजना के प्रथम चरण में ईसरदा बांध का निर्माण कर 15 सितंबर 2025 को जल भराव की टेस्टिंग पूरी। उधर रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा पंप हाउस, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण, नवनेरा पंप हाउस से मेज तक फीडर निर्माण, मेज से गलवा और गलवा से ईसरदा और बीसलपुर के लिए फीडर निर्माण के 9,416.70 करोड़ रुपए के 3 पैकेजों के कार्य शुरू किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ फेज 1B पैकेज के लिए 24 सितंबर 2025 को जारी स्वीकृति पत्र के बाद अब अलाइनमेंट का काम चल रहा है। संशोधित पीकेसी फेज 1B में क्या काम होंगे? मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर का निर्माण और बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक फीडर का निर्माण, ईसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर निर्माण, खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर फीडर निर्माण, ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंद बरेठा भरतपुर तक फीडर निर्माण कार्य, ब्रह्माणी बैराज निर्माण के लिए 780.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। कुल 1467.6 करोड़ के कार्यों के स्वीकृति पत्र हुए जारी। इन कार्यों पर अलाइनमेंट सर्वे का कार्य प्रगतिरत है। कार्यों को वर्ष 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित। यमुना जल की बात करें तो हथनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड हरियाणा से आवंटित जल से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में यमुना जल की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। 25 जुलाई 2025 को नैबकान को संयुक्त डीपीआर के लिए कार्यादेश जारी किया गया। हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त टास्क फोर्स की ओर से भूमिगत पाइपलाइन के लिए इष्टतम और तकनीकी उपादेय अलाइनमेंट का सर्वे कार्य भी पूरा हो गया। अब अलाइनमेंट पर सहमति का इंतजार है और उसके बाद धरातल पर काम दिखाई भी देने लगेगा। जल संसाधन विभाग के वर्तमान में दर्जन भर से अधिक बड़े प्रोजेक्ट में काम चल रहा, चाहे सिंचाई परियोजना के तहत किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो या फिर पेयजल प्रोजेक्ट के तहत लाखों लोगों के कंठ तर रहने हो। कहा जा सकता है कि प्रदेश के हर जिले को लाभ देने की कोशिश है। प्रदेश भर में वर्ष 2025 में राज्य की सिंचाई परियोजनाओं ने तेज रफ्तार पकड़ी। IGNP सहित विभिन्न परियोजनाओं पर 10,418.30 करोड़ व्यय किए गए। 84,592 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना कोटा, बारां व झालावाड़ के लिए अहम। परवन परियोजना से 571 गाँवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा। परवन परियोजना से 1,402 गाँवों में पेयजल सुविधा प्रस्तावित। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से चंबल नदी से 6.54 क्यूमेक्स पानी लिफ्ट होगा। धौलपुर के 256 गांवों में 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल से 16 गांवों के 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ। माही बांध से 3.72 टीएमसी पानी जाखम बांध में परिवर्तित किया जाएगा। इससे प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ को पेयजल लाभ। अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र हेतु 6 तहसीलों के 338 गाँव में 42,000 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई। काली तीर लिफ्ट परियोजना से पार्वती व राम सागर बांध भरे जाएंगे। लासी परियोजना से 2,539 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा। लासी परियोजना से छबड़ा व छीपा बड़ौद को पेयजल मिलेगा। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन को भी जल उपलब्ध होगा।
गागरीन परियोजना से पिड़ावा तहसील के 32 गांव लाभान्वित होंगे। गागरीन परियोजना से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। गरड़ादा परियोजना से बूंदी के 44 गांवों में 9,161 हेक्टेयर सिंचाई। गरड़ादा से 111 गांवों व 98 ढाणियों को पेयजल सुविधा। हथियादेह परियोजना से 12 के 49 गांवों में 8,979 हेक्टेयर सिंचाई। तकली परियोजना से 33 गांवों में 7,800 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा। तकली परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 0.66 MCM जल। मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया गया। IGNP के एस्केप रिजर्वायर को वृहद जलाशय में बदला गया। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से 58,000 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई। किसान साथी ऐप से 72,000 किसानों को सिंचाई जानकारी। अक्टूबर 2025 में 12 बंदी मोबाइल ऐप विकसित किया गया। 1.25 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र में पक्का खाला व नहर लाइनिंग कार्य पूर्ण। भजनलाल सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ही प्रदेश के हर जिले को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने पर पूरा फोकस कर रही है और आगामी कुछ साल के दौरान कई जिलों की तस्वीर और लोगों की तकदीर भी बदलेगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार की मॉनिटरिंग ही तय करेगी कि तय समय पर योजनाएं पूरी होनी चाहिए। जल प्रबंधन के हिसाब से वर्ष 2025 काफ़ी बेहतर रहा। संशोधित PKC के फेज़ 1B के काम धरातल पर उतरे हैं। वहीं यमुना जल समझौते की DPR के कार्यादेश जारी हुए। बाड़ा बड़ी योजनाओं में काम चल रहा है और कुछ योजनाएं इस साल के अंत तक पूरी भी हो जाएंगी, जिनका लाभ आगामी सालों में मिल सकेगा। कहा जाए तो प्रदेश में जल प्रबंधन के काम अच्छे और बेहतर होने का नतीजा यह रहा कि सरकार को प्रधानमंत्री से भी वाहवाही मिली। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।